बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, प्रोग्राम है किसान दोस्त और मैं हूं डॉक्टर अशरफ साहबजादा। बढ़ते हैं टेलीफोन कॉल की जानिब। देखते हैं इस वक्त हमारे साथ कौन कॉलर हैं, कहां से हैं और वो क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी माशाल्लाह, फैज़ रसूल साहब लाहौर से। जी जी राना साहब, हुक्म फरमाएं। क्वेश्चन सर मेरे 3 हैं, 1 बाय 1 आते हैं। सबसे पहला जो है वो सर आपका शुक्रिया अदा करना है कि आपके प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है और मैंने सभी जो है ना आपके प्रोग्राम देखे हैं माशाल्लाह। और आपको मैं बहुत बहुत जो है ना वो शुक्रिया अदा करता हूँ और अप्रिशिएट भी करना चाहिए। आप हमारे दोस्तन हैं। जज़ाकल्लाह। सर क्वेश्चन सर मेरा ये है कि हमारी कल्टीवेशन है यहाँ पे लाहौर की गिरदोनवा में जी और हमको इस वक्त जो है ना मैं पपाया गार्डन और ग्रेप गार्डन लगाना चाह रहा हूँ। ठीक। तो पपाया के हवाले से मैंने जो आपकी इंफॉर्मेशन देखी है यूट्यूब से मैंने डाउनलोड किए हैं, आपके प्रोग्राम्स देखे हैं, उसके अंदर गार्डन के हवाले से मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिली। हाँ हाँ। प्लीज मुझे एक तो ब्रीड हाईब्रिड में लगाना चाह रहा हूँ जिसके अंदर डान पपाया है या चिंता है, रेड लेडी जी, उस तरह की स्टार है। तो ये प्लीज जरा बता दीजिएगा इसको नर्सरी तैयार करने का तरीका क्या है, जमीन की तैयारी सॉइल प्रिपरेशन का तरीका क्या है, प्लांटेशन किस तरह से करनी है और इसकी आगे देखभाल किस तरह से करनी है। ये जरा गार्डन के हवाले से ना प्रॉपर पूरा बता दीजिएगा। अच्छा सर गार्डन ग्रेप गार्डन पे हमारे ये अच्छा नहीं, पपीता भी लगाना चाह रहे हैं और आप ग्रेप्स भी लगाना चाह रहे हैं। ग्रेप भी लगाना चाह रहा हूँ। और आपने कहा कि मेरे प्रोग्राम आपने काफ़ी देखे हैं, और कितने डाउनलोड कर लिए हैं आपने? सर मेरे ख्याल में कोई रात जो मैंने किए हैं को 55 प्लस किए हैं। अच्छा मैं सॉरी आपको क्या बताऊं, मैं अपने पूरे प्रोग्राम आज तक देख ही नहीं सका, तो क्योंकि कोई 1500 से ज़्यादा प्रोग्राम है। तो लेकिन ये है कि जो अभी लोग कह रहे हैं ना कि कोई पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पपीता के बारे में ही चले लेते हैं। तो अब ये है कि पहले हो सकता है मैंने पपीता के बारे में कोई क्वेश्चन का, एक मुझे याद है कुछ क्वेश्चंस आए थे कराची से, तो पपीता के बारे में किस मौसम में लगता है, उसको आबो हवा कैसी चाहिए, तो उसके बारे में तो मैंने बताया उनको। अब ये है कि अब मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं ये जिनमें जिद्दत आ रही है और नई नई वैरायटीज़ आती हैं और नई नई वैरायटीज़ के साथ साथ नए नए तरीक़े हैं और नए प्रॉब्लम्स भी अराइज़ हो रहे हैं और उनका मुकाबला, जैसे मिलीबग का पपीता पे पहले नहीं था, अब पपीता पे मुझे मिलीबग का भी आया कि जी मिलीबग हमारे पास बहुत अटैक आ गया है और डॉक्टर साहब उसका इलाज बताएं, तो उसका भी बताया। लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं ये करता हूँ कि हर वो जो चीज़ें रह गई हैं डिटेल में चाहिए, जो जो डिमांड आती जाती है वो भी सामने रखते हुए मैं उनकी पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ये सारी आप लोगों तक पहुंचा दूं। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह पपीता पे मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको इसके पपीते का, आप कहेंगे ना इची बिची जो कहते हैं कि इसका असल वतन कहाँ से, जनूबी अमेरिका से ये शुरू हुआ, स्पेन के साहिलों से होता हुआ पहली दफ़ा ये कहाँ पानामा में और मैक्सिको में 16वीं सदी ईस्वी में ये दरियाफ्त किया गया था और इसमें सारा पाकिस्तान में कब आया है और उसके बाद इसको आबो हवा कैसी चाहिए और ज़मीन कैसी चाहिए, इसकी अफजाइश नस्ल जो अमूमन ये बीज से तैयार किए जाते हैं, लेकिन ये कि इसकी पैवंदकारी और कलम में पौधे वो किस तरह तैयार किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें आपको देता हूँ। ठीक है? और ग्रेप्स के बारे में भी आपने कहा, ग्रेप्स का भी आज ही मैं फिर आपको ये प्रायोरिटी पे दोनों ले लेता हूँ और इंशाल्लाह ताला आज ये पूरे मुलाजा फरमा लेंगे और आप इनको डाउनलोड कर लें। ठीक है?
और बाकी चूँकि प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हैं और इतने ज़्यादा फील्ड्स हैं और सारे फील्ड्स को ही मैं टच करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोशिश करता रहता हूँ कि आप तक की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। ठीक है आपकी ना बड़ा ही माशाल्लाह जो भी चीजें हैं सारी परफेक्ट हैं। एक उसमें टमाटो का जो है ना वो टनल फार्मिंग के वाले से, तो टमाटो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपकी इतनी परफेक्ट है, उसके लिए मैं आपको जो है ना वो थैंक यू वेरी कुकम्बर है ना सर, उसका भी वैसे ही जैसे टमाटो की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है ना आपकी, वैसे ही अगर प्लीज टमाटो की, स्वीट पेपर्स की, हॉट पेपर्स की आप कर देना तो ये बहुत शुक्रिया होगा आपका। चले ये बहुत राना साहब, ये आपका हुक्म इंशाल्लाह बजा लाते हुए मैं ये सारे इंशाल्लाह ये खीरे पे टमाटर का तो आपने कह दिया, लेकिन फिर भी कोई जो जिद्दत उसमें आई है उसका भी कर देता हूँ। और साथ साथ जितनी भी मैं तो सोच रहा था कि ये टनल्स जो हैं ख़ास तौर पे लो टनल्स और दरमियानी वॉक इन टनल्स और इसी तरह हाई टनल्स, उनमें कौन कौन सी सब्जियां, फिर उन सब की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एक एक की अलग अलग है और इनकी वो सारी मैं इंशाल्लाह उसमें वो एक तफसील से हर एक की अलग अलग करके दे देता हूँ। ठीक है। दूसरी एक और रिक्वेस्ट है कि आमतौर पे हमारे यहाँ जो टनल लगाया जाता है ना वो लगाया जाता है PI पाइप से। जी। तो जो हमारा फार्मर है, हम लोग हैं, वो इतना ज्यादा एक्सपेंस अफोर्ड नहीं कर। हाँ। जो बात है उसका तो बेहतरीन सा तरीका बता दें ताकि वो एक रीजनेबल प्राइस में बन जाए और सस्ता बन जाए, और थोड़ा सा उसको जो है ना वो केमिकलाइज करके बांस को अगर लगा दिया जाए, लुक को लगा के पॉलिथीन लगा के नीचे दबा दिया जाए ताकि वो दीमक वगैरह से बच जाए। तो ये जरा थोड़ा सा मेथड अपना जो टेक्निकल मेथड है ना उस लिहाज से जरा बिल्कुल जनाब, वो मैं बांसों का भी बता देता हूँ और बिल्कुल कुछ बहुत ही हमारे जो छोटे किसान हैं वो बांस को भी नहीं बर्दाश्त करते, बांस की कीमत भी, तो वो शहतूत की जो होती हैं शाखें उनको कैसे इस्तेमाल करके छोटे छोटे जो स्मॉल टनल्स हैं, छोटी पस्त कद की वो टनल्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह वो भी कर लेता हूँ। और डॉक्टर मैंने आपका प्रोग्राम गार्लिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी डाउनलोड किया था कुछ 6-7 माह पहले, मैंने उसी को करते हुए लगाया मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ अल्लाह का फजल है, बड़ा बेहतरीन और बड़ा खूबसूरत खड़ा हुआ है मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह मतलब कहने के हमारा जो है ना गार्लिक बेहतरीन खड़ा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। राना साहब ऐसे बड़ी बात है कि राने भी जनाब गार्लिक उगा रहे हैं। जैसे ये आपसे मोहब्बत का सिलसिला शुरू हुआ, आपके प्रोग्राम है तो इससे बड़ी रहनुमाई मिलती है। मैं इनको जो है ना वो बड़ा दिलजमी के साथ देखता हूँ और बल्कि मैं तो डाउनलोड करके अपने लैपटॉप पे रख लेता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इसी तरह है। और ख़ास तौर पे आप जैसे पढ़े लिखे और प्रोग्रेसिव लोग ही अगर सामने आएंगे ना तो ये इंशाल्लाह ताला बहुत तरक्की होगी हमारे मुल्क में। ठीक है, और कीप इट अप। इंशाल्लाह मैं आपके लिए आपका हुक्म बजा लाते हुए आज ही पपीता और ग्रेप्स का तो अभी आपको आज ही इंशाल्लाह ताला, आज 27 फरवरी है 2012 है और मंडे है, क्यों जी यही है ना। तो इंशाल्लाह ताला इस आज की ही डेट में अगर तो थोड़ा सा बिजली ने भी हमारे साथ थोड़ी सी वफा की ना तो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और सारे किसानों को बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह। अल्लाह हाफिज़। और इस प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट वो है हदीस मुबारक। तो आज देखते हैं आज की हदीस मुबारक क्या है। आज की हदीस मुबारक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को अकड़ कर चलने वाला और फ़ख्र करने वाला, ये दोनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना अकड़ कर चलने वाले और ना ही फ़ख्र करने वाले
उनको पसंद फरमाते हैं। तो इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ख्याल रखें, अपने ढोर डंगर का ख्याल रखें, अपनी फसलों का ख्याल रखें और अपने अजीज़ व अक़रबा का ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।